सतगुर संगत छोड़ गए और लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए फिर काल का अधीन। अपने आत्मा 100 बार ज्ञान देते हैं और ऐसे ऐसे कर्महीन इंसान 10-10 साल या ना ज्ञान सुनकर सेवा करके और कर्म बिगाड़ के चले गए। तो इतने दिन ज्ञान सुनकर आदमी नाक रगड़ दे आकर के और कहते हैं परमात्मा बार बार समझाते हमें। इस दास से नाम प्राप्त प्राणी, एक दो नीच आत्मा के बारे में पता चला कि वो नाम देने लग गए, तो वो तो चोर हैं भगवान के। इसे दुष्ट तो पहले बतेरे थे, इन्हीं से छुपाने के लिए मालिक ने ये अभी तक छुपा के रखे थे ये मंत्र कि किसी को बताना नहीं। लेकिन अब उनकी दाल गला नहीं, क्योंकि जनता शिक्षित होगी और ये दास रह रहकर ज्ञान सीडीज के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से और फिर आप जी और दूसरों को बताते हो, तो उनसे फिर उनकी जाल में को फंस भी गया ज्ञानता से, फिर भाग गया होगा छोड़कर उन दुष्टों को। तो वो अधिकारी नहीं है, नाम देने के अधिकारी नहीं है। जैसे कोई नकली अपॉइंटमेंट लेटर देता है, लाइन पंक्तियां वही लिख देता है जो एक अधिकारी लिखता है। आप यू आर अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच, योर सैलरी विल बी सच, दिस विल बी टर्म एंड कंडीशंस, और नीचे वो साइन कर देता है। जो अधिकारी है तो वो कामयाब है, उसको लाभ मिलता है, और उसको अनधिकारी को झूठा साइन कर देता है उन्हीं पंक्तियां को लिख करके, तो वो धोखा दे रहा है। डुप्लीकेट कोई पासपोर्ट बनाता है तो वो नहीं चलेगा, जब जाओगे सही स्थान पर पकड़ा जाओगा, दोनों को सजा होगी। ऐसे ही ये झूठे मंत्र देने वाले झूठे गुरु हैं। तो पहले जिस भी संत को परमात्मा ने ये मंत्र दिया, आगे देने के लिए नहीं कहा कि इनको गुप्त रखना भी। तो इस प्रकार परमात्मा हमें हर तरह से ज्ञान देकर गए। कहते हैं कई भक्त जो यहाँ से विमुख हो गए इस दास से, वैसे चले गए, वो नाम नूम तो नहीं देते, उनको इतना तो पता लग गया भी बोझ अपने सिर पर धरना नहीं चाहिए, वो नाम छोड़ गए। अपनी नालायकी के कारण, अपनी कोई कमजोरियों के कारण, बुराई ना छूटने के कारण। तो एक आधा चला गया, तो वो क्या कहते हैं बाप बैठ के घर पे कि हम तो वही तो मंत्र जाप कर रहे हैं, और वहां नहीं जाओ हम गुरु जी के पास, हम वही मंत्र करें, रोज आरती करते हैं, नित्यनेम भी करते हैं। परमात्मा कहते हैं सतगुर शरणा छोड़ गए, सतगुर संगत छोड़ गए और लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए फिर काल का अधीन। अपने आत्मा 100 बार ज्ञान देते हैं और ऐसे ऐसे कर्महीन इंसान 10-10 साल या ना ज्ञान सुनकर सेवा करके और कर्म बिगाड़ के चले गए। तो इतने दिन ज्ञान सुनकर आदमी नाक रगड़ दे आकर के, और कहते हैं परमात्मा बार बार समझाते हमें कि सतगुर संगत छोड़कर जो लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष हो है फिर काल का अधीन। परमात्मा के मार्ग ने छोड़ के, गुरु जी को छोड़कर, सतगुर संगत छोड़ के अपनी मर्जी से लाख वर्ष जप करते रहियो, काल के अधीन रहेंगे। अब जैसे गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, होए दुखी संसार में फिर आगे यम के फंदे। अब उन व्यक्तियों की जो यहाँ से विमुख हो गए अपनी चतुरता के कारण, मूर्खता के कारण, वैसे तो मूर्खता के कारण लेकिन अपने आप को अधिक चतुर मानकर, तो उनके संग आगे की बनेगी। मान लीजिए उन्होंने 5 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष अच्छी भक्ति की, दान भी किया, तो वो गुड अकाउंट में डिपॉजिट हो गए उनके ऊपर सारा क्रियाएं। जब तक उनके पुण्य चलेंगे तब तक उनके घर पर कोई आपत्ति नहीं आवे, क्योंकि पुण्य से सुख होता है। और जब वो पुण्य समाप्त होंगे फिर इतनी बिजली गिरेंगी उनका समझ में नहीं आवेगी। एक व्यक्ति कह रहा था जी, अब दोबारा नाम लिया उसने आके, ने बोला जी 4 साल धक्के खा के, ब्रेन मैटी करवा के, उसका अपने भी कैंसर शुरू होगी, और उल्टा यही आकर नाक रगड़ा उसने। अब उपदेश लिया, ये भगवान जाना ठीक होगा कि ना होगा तो परमात्मा की कृपा, लेकिन कर्म बिगाड़ लिए उसने, तो उन गेला न्यों बनेगी। तो पुण्यात्मा जब तक प्राणी के पुण्य चलते इतने तो भगवान का निकट भी नहीं आता, और परमात्मा और काल के करे है। फिर अब जैसे जो बच्चा यहाँ से विमुख हो गया,
जो परिवार व्यक्ति यहाँ से चला गया उसका नाम कट गया विद्यालय से, और जो बच्चे विद्यालय में आ रहे हैं गलती करते हैं तो टीचर उनके लिए उनके भविष्य को देखते हुए उनको डांटता भी है। होमवर्क क्लास वर्क में गलती करते हैं नहीं करके लाते हैं तो धमकाता है, उनको खड़ा करता है और उनको खूब टाइट रखे, उनके भविष्य को नजर में रखते हुए, और वो फिर और सुधर के आवे। गुरुजी धमका रहे हैं, पीट रहे हैं, और वो फिर अच्छी तरह सुधार करके आते हैं तो वो बच्चे सफल होते हैं। और जो अध्यापक धमका दे फिर स्कूल में जा को नहीं, तो फिर क्या बना करते हैं, उनकी ब्रेन मैटी हुआ करती है। अब हम परमात्मा के दरबार में, हम स्कूल में हैं, आप जी परमात्मा के इस मोक्ष वाले, जन्म मरण के रोग कटने वाले, मोक्ष प्राप्ति वाले विद्यालय में आगे, और ये दास या टीचर है। आप वो मर्यादा भंग करोगे जिससे आपके स्टडी में, परमात्मा के इस अध्ययन में, मोक्ष में, मार्ग में भक्ति भंग करेगा, बाधा करेगा, तो ये दास उनको धमकावेगा और बार बार करड़ा भी करेगा कि तुम गलती करते हो, आगे नहीं करोगे, खबरदार आगे किया तो करो, तो यहाँ मत आना। क्योंकि यहाँ वही व्यक्ति आएगा, वही जिसने परमात्मा को पहचान लिया और सुधार करके आएगा। और जो सुधार करके नहीं आता है तो ना भाई क्या करें, दुख तो बहुत होता है कि ये गया काल के मुंह में, हमें तो पता है, उसको तो नालायक को पता नहीं, पता होता तो जाए नहीं। तो अब क्या कहते हैं कि हमने कोई कष्ट को नहीं, हमें कोई दुख नहीं है, जो यहाँ से विमुख होकर चले गए, और हम वही मंत्र करते हैं, उसी तरह आरती करते हैं, जोत लगाते हैं, हमें कोई कष्ट ही नहीं है। अब अपने आत्मा, जब तक आप यहाँ आते रहे वो व्यक्ति तो हमें 100 बार बताते थे, आज पोते का न्यू हो गया, आज पोती का यह गड़बड़ होगी, आज लड़के का नुकसान हो गया, और ईबनों के हमारा कोई नुकसान ना होता, हम वहाँ से छोड़ के आएंगे। उसका क्या कारण है, जैसे बच्चे स्कूल में आते हैं अध्यापक टाइट रखता है, और जो स्कूल में नहीं आते छोड़ के विद्यालय में, वो चाहे गजा व्यापारी लो, टीचर ने क्या लेना देना, हंडे का धके खानता, आगे पता लग जाएगा उसको, तो वो टीचर फिर उन्हें उड़ धमकान ना जा, तू गधे पे क्यों बैठा है, वो तो मजे ले रहा है, वह ठाठ हो रहे हैं मेरे। तो वो लोग गधा पे बैठ गए, जो न्योक है वो हमारा कोई दुख नहीं है। तो परमात्मा उन्हीं को सेट रखता है, थोड़ा बहुत कष्ट भी रखता है, ताकि ये भगवान के चरणों में पड़े रहें। तो इस प्रकार हमने अपने इस मार्ग को सुचारू रखना है। अब क्या बताते परमात्मा, जाके हृदय हरि नहीं और शिष शाखा की भूखे, सो नर उभा सुख सी जो बनदा जारूखे। कहते हैं जिसके हृदय में भगवान की प्राप्ति की का उद्देश्य नहीं और शिष शाखा की भूख, चेले बनाने की भूख है, वो अंत में उसकी वाह दुरुति होगी। जैसे वन में आग लाग जाए, जड़े पाछे रूख टूंड खड़े रहा करें, ऐसी स्थिति हो जाएगी उन लोगों की लास्ट में। शिष शाखा संसार गति, सेवक प्रत्यक्ष काले, बैरागी छावे मड़ी ताको मूल न डाले। अब क्या बताते हैं परमात्मा, शिष शाखा संसार गति और सेवक प्रत्यक्ष काल। अभी आपको बताया कि चेले ने अपना गुरु मार दिया 75,000 रुपया पे उसके। तो कहते हैं ऐसे जो व्यक्ति बकवाद करते हैं, परमात्मा से विमुख है, नाम उनके पास है नहीं, ढोंग संत का कर लिया कितना बैठ के जाकर डेरे में, तो वो सेवक तो उसके काल है, प्रत्यक्ष काल। और वो जो गुरु बन गया जिसके पास सिद्धार्थ ज्ञान भक्ति और नाम नहीं है, वो संसार गति में ही है। पुणात्मा, आप जी का सौभाग्य है कि आपको इस ज्ञान सुन रहा है, आप कोई किसी भी माध्यम से सुन रहा है, कोई पुस्तक भी पढ़ रहा है, कोई सीडी भी देख रहा है, या प्रत्यक्ष आकर यहाँ ज्ञान सुन रहा है। और अरबों खरबों मनुष्य सारा दिन डले ढोरे एक पेट के लिए धक्के खाते फिरते हैं, 100 झूठ बोलते हैं, निरे कोड इकट्ठा कर रहे हैं, अपने पाप कर्मों को फोड़ रहे हैं, जन्म को फोड़ रहे हैं, पाप कर्म ढो रहे हैं।
और आप जी को ये ज्ञान हो गया, आपके अंदर कितनी उमंग दी भगवान ने, आप काम भी छोड़ कर आते हो। पुण्यात्माओं, कोई भी कार्य है करने से हो। तो परमात्मा क्या बताते हैं, इस गंदे लोक में आपने कितने जन्म खो दिए धक्के खा के। जब आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, तब कहा था कि 60,000 भल जन्म तो पाया जब से हमसे बिछड़े भाई, 60,000 जन्म तुम पाई। कि जब से आप सतलोक से बिछड़ के आए हो पुण्यात्मा, 60,000 तो अच्छे अच्छे जन्म राजाओं के प्राप्त हो गए तेरे को, अन्य की तो गिनती नहीं, कितने दुख उठा लिए। तो यहाँ क्या बताते हैं, उस सूक्ष्म वेद जो परमात्मा ने गरीबदास जी को दिया, उस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को और परमात्मा की महिमा को गरीबदास साहिब जी ने किस प्रकार चित्रार्थ किया है। मन तू चल रहे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द सिंधु यानी उस सुख का सागर। अब समुद्र में जब जहाज चला जा, समुद्री रात के समय चला और पहुंच गया 200 किलोमीटर, उसके बाद समुद्र में और जहाज या जल, उस जल के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार सतलोक के अंदर वो सुख ही सुख है, सुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो हम वहां जाने की ट्रेनिंग और वहां जाने की ये आपको पासपोर्ट बनाते हैं यहाँ पर कि आपकी मृत्यु यहाँ तो होगी। यह तो आपने भी पता है, कोई ना मानने वह तो मूर्ख ही होगा कि मरा को नहीं। वो दूसरी बात है, अभी ना मरे तो सभी की इच्छा है, लेकिन मरो तो गए अंत में। और जिस संपत्ति को अपना मानने बैठे हो, परिवार को यूं आपका नहीं है, आपकी मृत्यु के बाद बनवाना आप नाइजीरिया में जन्म लोगे और बच्चे इंडिया में, तो आपके कहाँ से हुए। काल ने रोल मार रखी, आपकी अक्ल मार रखी हमारी। तो इस परमात्मा ने हमें रोशनी दी है, ज्ञान दिया है, इसको आधार बना कर जीना पड़ेगा आपने। तो यहाँ से तो मृत्यु होगी, फिर क्यों ना आशा वहाँ जाने की लगाएं, इन बच्चों से हटाएं। क्योंकि जब तक हम बच्चों के साथ हैं, हम अपना कर्तव्य पूरा करें जो इनके प्रति है, लेकिन ये आशा रखें ये अपने नहीं है, ये एक मालिक के बच्चे हैं, धनी के हैं, हमारी सेवा दी है, हम सेवा करेंगे इनकी। धनी के बच्चों की सेवा नहीं करता वो भी दोषी, फिर वो नौकरी से निकाल दिया जाता। इस तरह आप अपने इस जीवन को इस आधार से रखो और फिर यहाँ से चलने मृत्यु के समय ये रहे कि परमात्मा ने भी, सब संतों ने बताया और भगवान ने बताया, और ये दास आज गुणगा रहा है वही कि वो, तो ये झूठ नहीं हो सकती। तो इस मन पापी को यही रहने की आदत पड़ी हुई है, इसकी ये वृत्ति हटा कर वहां जोड़ो। और जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर वचन सुमरियो सोई। अब जहाँ की आस बना के जीवांगे, वहीं अगला कदम वहीं पर होगा आपका। तो इस ज्ञान से आप दृढ़ हो जाओगे। ये ज्ञान किसी हियर से स्टोरी नहीं है, ये परमात्मा का दिया ज्ञान है, ये झूठ नहीं है, ये सत्य मानना। अब क्या बताते हैं, इस संसार में आपको रहते कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोट जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा। भिक्षुक हो के दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, बिरबावरण दुमराया। विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दोजक वस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। 3 लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जा चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी।
सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा परमात्मा के ज्ञान को उजागर करना है। परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है? तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अमृत प्रवचन और उनके विचार, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक परिभाषा प्रभु की, पेज नंबर 261 से। अमरनाथ यात्रा में अनर्थ। पार्वती को केवल इतना अमरत्व प्राप्त हुआ कि जब तक भगवान शिव रहेंगे तब तक पार्वती नहीं मरेगी। भगवान शिव की आयु बहुत लंबी है, परंतु फिर भी मृत्यु है, इसलिए यह अमर अजर नजर आते हैं, परंतु अमर नहीं है। इस प्रथम मंत्र में इतना लाभ होगा, यानी वही मंत्र हमने आपको जिन्होंने मेरे से दीक्षा ली है यानी दिया है। अब देखिएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ कि माता पार्वती की मुक्ति कैसे हुई मंत्र से। जहाँ पर भगवान शिव ने पार्वती को मंत्र यानी नाम उपदेश दिया था, उस स्थल विशेष को अमरनाथ के नाम से जाना जाने लगा। उस अमरनाथ स्थान को ये बोली आत्मा देखने जाती है, कहती है कि वहां जाने से, तीर्थ पर घूमने से मुक्ति हो जाएगी। कोई पत्थरों की या ईंटों की भट्टी बनाए और लक्कड़ जलाकर हलवा बनाए, खीर बनाए, जलेबी लड्डू बनाए, खाए और खिलाए और चला जाए। फिर कोई कहे कि आओ तुम्हें वह भट्टी दिखाएंगे जहां पर जलेबी और लड्डू बनाए गए थे। यह कोई बात हुई? ऐसे ही भट्टी बनाओ, फिर उस पर लड्डू बनाओ, जब तो बात बने। उस भट्टी को देखने से क्या मीठा मुंह हो जाएगा? कभी नहीं होगा। यह हमारी भूल है। जैसे भगवान शिव से पार्वती ने विनम्र भाव से मंत्र लिया और फिर जैसा उन्होंने कहा ऐसा ही किया, और अभी तक भी वह जाप उसने करते रहना होगा, और वह कर रही है। उसकी कमाई से पार्वती का शरीर स्थायी रहेगा। नादान संत तथा भक्त धाम को और भी उत्तम बताते हैं। कहते हैं कि चारों धामों पर चला जाए तो उसका बेड़ा पार है। पेज नंबर 262। बिल्कुल नहीं, यह भक्त समाज की भूल है। जब ये बातें समझ में आएंगी तो ये बोली आत्मा अवश्य पार होंगी, नहीं तो नहीं हो सकती। अमरनाथ की यात्रा में अनर्थ की 3 घटनाएं तो मैंने अपने जीवन में सुन ली। एक बार तो लगभग 1700 व्यक्ति बर्फानी तूफान के कारण नीचे दबकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जो श्रद्धालु आत्मा उन अनजान गुरुओं के द्वारा बहकाई हुई प्रभु के पाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर ऐसे कठिन स्थान पर जाती हैं जहां हजारों मीटर ऊंचा चढ़ाई चढ़ती है और बर्फ के अंदर चलती है, किस लिए? कि शायद मुक्ति हो जाए, परंतु बबूल बीजने से आम नहीं लगेंगे। जैसा कि वे अमरनाथ के दर्शनार्थ भक्तात्मा गई थी और जान से हाथ धो बैठी। यही कबीर साहेब ने बताने की चेष्टा की है कि नादानों, इन अज्ञानी लोगों के भ्रमित ज्ञान से भ्रमित न हो। कबीर तीर्थ कर कर जग मुआ, उंडे पानी नहाए, राम नाम जपा नहीं, काल घसीटे जाए। कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, पूछ पकड़ कर भेड़ की उतरना चाहे पार। राम नाम यानी 3 लोक का राम नाम ओम है, जिसे ओंकार कहते हैं। यह 21 ब्रह्मांड का सत्या नाम है, तथा फिर पर ब्रह्म का सत्य नाम है, फिर पूर्ण ब्रह्म का सत्य नाम तथा सार नाम है। वह उस पूर्ण राम का नाम जपो, पूरे संत को ढूंढो और जैसे वह कहे करते रहो, घर बैठे मुक्ति होगी। जितने भी महापुरुष हुए हैं, किसी का भी आप जीवन परिचय उठा लीजिए, उन्होंने अपने बाल बच्चों में रहते हुए मुक्ति पाई है। गीता में अर्जुन ने पूछा कि भगवान, जो कर्म सन्यासी यानी घर त्याग जाते हैं और जो कर्म योगी यानी बाल बच्चों के साथ रहते हुए भक्तात्मा प्रभु की भक्ति भी कर रहे हैं और अपने बच्चों की परवरिश भी कर रहे हैं, इनमें से कौन मुक्त होगा? भगवान बोले कि अर्जुन, यदि इनकी साधना ठीक है, शास्त्र अनुसार दोनों की साधना सही है, गुरु मर्यादा ठीक है और नाम सही इनको मिला हुआ है, तो दोनों ही मुक्त होंगे। फिर भी कहा कि इनमें कर्म सन्यासी की तुलना में कर्म योगी श्रेष्ठ है, यानी जो बाल बच्चों के साथ रहते हैं। ऐसा क्या कारण है? क्योंकि कर्म सन्यासी को अभिमान हुए बिना नहीं रहता और कर्म योगी यानी गृहस्थी आदमी होता है, उसके अभिमान होगा नहीं। अभिमान भगवान को पसंद नहीं। पेज नंबर 263।
कर्म योगी को अभिमान क्यों नहीं होता? कभी तो भैंस बीमार, कभी गाय बीमार, कभी बच्चे के दर्द, कभी व्यवसाय में घाटा, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। वह प्रभु के ऊपर आस्था रखता है तथा डरता रहता है, विनम्र रहता है, आए भगत संत अतिथि का सत्कार करता है। जो विनम्र प्राणी होते हैं वही पार होते हैं। सन्यासी पार नहीं हो पाते, क्योंकि उनमें अभिमान हुए बिना नहीं रह सकता। यानी यह प्रमाण आपको आगे दूंगा। अब पहले इस कथा को पूरी करता हूँ। अब इससे सिद्ध हो गया कि तीर्थ और धामों पर जाने से अज्ञानता के धक्के हैं, मुक्ति नहीं है। जैसे भगवान शिव ने पार्वती जी को मंत्र दिया, ऐसे ही अपने पूरे गुरु से मंत्र प्राप्त करके नाम जपना पड़ेगा। नाम से मुक्ति होगी, धाम से नहीं। कावड़ लाना भगवान शिव को पसंद नहीं। सच्ची बात एक बार कड़वी लगा करती है, फिर इतना पश्चाताप किया करोगे कि हे परमात्मा, गलत साधना के आधार पर ये अनमोल जन्म बर्बाद हो रहा था। ये बोली आत्मा कावड़ लेने जाती हैं। कावड़ लाने का प्रमाण हमें न तो कहीं वेदों में पाया, न गीता जी में पाया, न किसी प्रमाणित संत ने इसका कहीं पर उदाहरण दिया कि गंगा के जल को लाओ और यहाँ किसी शिवलिंग की यानी मूर्ति पर चढ़ा दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान शिव गंगा के प्यासे नहीं हैं। यह गंगा तो उनकी जटा कुंडली धाम से आती है। भगवान शिव के लोक में एक जटा कुंडली नामक बहुत बड़ा सरोवर है। यानी यह गंगा सतलोक से चलकर पर ब्रह्म के लोक में बने मान सरोवर में आई, फिर ब्रह्म यानी काल के लोक में बने जटा कुंडली धाम नामक स्थान पर बने सरोवर में आई, फिर विष्णु के धाम में, फिर ब्रह्मा जी के धाम में, फिर शिव जी के धाम में जटा कुंडली नामक स्थान पर जो सरोवर है उसमें आकर गिरी। वह सरोवर 6 महीने में परिपूर्ण भरा। तब वहां से गंगा जल ऊपर किनारों पर से उतरकर यानी ओवरफ्लो हिमालय पर्वत पर बर्फ बनकर गिरने लगा तथा उसी समय एक भागीरथ नाम के ऋषि गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए प्रार्थना तप कर रहे थे। उसी समय यह गंगा हिमालय पर बर्फ बनकर गिरने लगी। ऊपर से वाष्प बनकर आती है, यहाँ पर बर्फ रूप धारण कर लेती है। फिर पर्वत के नीचे बने सुराख गोमुख स्थान से बर्फ पिघलने से जल बाहर गंगा दरिया रूप धारण करके मैदानी क्षेत्र में होती हुई सागर में गिर रही है। अज्ञानी संत भगवान शिव के सिर के बालों यानी जटा से एक औरत के मुख से गंगा निकलती दिखाते हैं। पेज नंबर 264। वहां तो और निर्मल जल है, यहाँ आने के बाद तो और कुछ बर्फ पड़ जाता है। 250 ग्राम गंगा जल यानी कावड़ से भगवान शिव प्रसन्न नहीं होगा, ये आपकी भूल और नादानी है। कावड़ लाने वालों पर अनर्थ। एक बार सन 1991 की बात है। कावड़ लाने का समय था। हरिद्वार जाने के बाद विशेष श्रद्धालु भक्त यह कहते हैं कि जो नीलकंठ के दर्शन करके और फिर कावड़ लाए तो उसको ज्यादा लाभ होता है। अब ये नादान भक्तात्मा सोचते हैं कि जब इतनी दूर आ गए तो 40 किलोमीटर और सही नीलकंठ पर जाते हैं। वहां पर रात्रि में प्रभु का कीर्तन करते हैं, स्तुति गाते हैं और सुबह होने पर फिर चल पड़ते हैं। इसी प्रकार वहां 1991 में कावड़ के दिन सावन का महीना और श्रद्धालु लोग वहां पर उस नीलकंठ के मंदिर के आसपास एकत्रित हुए। कोई विश्राम कर रहा था, कोई स्तुति कर रहा था। उसी समय ऊपर से पहाड़ का बहुत भारी टुकड़ा लुढ़का। वह पहले नीलकंठ के मंदिर पर गिरा। वह मंदिर टूटा और साथ में वह शिव की मूर्ति टूटी, अर्थात नीलकंठ भी टूट गया। और फिर वहां जितने व्यक्ति थे सभी उसके नीचे दबकर सैकड़ों की संख्या में मर गए। और फिर वह पत्थर का भारी टुकड़ा ढलान में लुढ़क कर रोलर की तरह चल पड़ा। जहां से श्रद्धालु लोग नीलकंठ भगवान के दर्शनार्थ चढ़ रहे थे, हजारों की संख्या में वहां मर गए, क्योंकि उनको बाहर चढ़ने को रास्ता नहीं मिला। इतनी तीव्र गति से आ रहा था। अब जिनको पता चला कि पहाड़ टूट गया है और वह लुढ़कता हुआ आ रहा है तो वे वापस भाग लिए। दूसरी तरफ से नीलकंठ के दर्शनार्थ श्रद्धालु भक्तात्मा आ रहे थे और इधर से ये डरे हुए भागे जा रहे थे। दोनों गंगा पर बने पुलों के बीच में फंस गए।
उधर वाले इधर धक्का दे रहे हैं, इधर वाले उधर दे रहे हैं। दोनों पुलों पर लगभग 200 व्यक्ति ऐसे धक्का पेल में जो नीचे आ गए, बूढ़े और बच्चे वे मर गए। अब वे वापिस आने वाले कह रहे हैं कि भाई पहाड़ टूट गया है और वह लुढ़कता हुआ आ रहा है, जल्दी निकल जाओ। अब वे इधर से जाने वाले जोर से धक्का दे रहे हैं कि आगे चलो, वह पुल 1.5 किलोमीटर लंबा है। बीच में जो बात पहुंची उन्होंने सुना दी कि भाई ये पुल टूट गया है, इसलिए वापिस भाग रहे हैं। पेज नंबर 265। अब किसी भी तरफ नहीं जा पा रहे थे। उन्होंने सोचा ये पुल टूट गया है और इकट्ठे गिरेंगे तो कहीं एक दूसरे के नीचे दबकर न मर जाएं। वे दरिया में छलांग लगा गए। वे ऐसे मर गए। समाचार पत्र में लिखा था कि लगभग 2,500 व्यक्तियों के मरने की आशंका है। अब ये सोचना चाहिए, नादान आत्माओं, यदि भगवान शिव इस साधना से प्रसन्न होता तो यह अनर्थ नहीं होने देता। इस साधना से प्रभु शिव प्रसन्न नहीं है क्योंकि यह शास्त्र विरुद्ध साधना है और गीता में लिखा है कि ऐसी शास्त्र विरुद्ध साधना राक्षस वर्ती के लोग किया करते हैं, जिनका ज्ञान इस त्रिगुण रूपी माया के द्वारा हर लिया गया है। अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 13 से 23 तक पढ़कर देखना। यानी अब ये बातें क्योंकि एक व्यक्ति बताए सत्य और 1000 बताए असत, इसलिए देर से स्वीकार्य होती है। प्रकृति देवी यह भी अष्टंगी 8 भुजा वाली है। ये शिव पुराण मैंने आज तो नहीं लिख दिया, पहले ही लिखा हुआ था, परंतु भक्त समाज में आज तक किसी ने नहीं बताया कि ब्रह्मा विष्णु शिव की माँ कौन है, इनका पिता कौन है, और गीता बता रही है। धर्मदास व कबीर साहिब की शेष वार्ता। धर्मदास जी को ये बातें जब कबीर साहिब बता रहे थे तो हृदय के अंदर स्वीकार्य भी हो रही थी, इसलिए साथ में मन कुछ नकार भी रहा था। धर्मदास जी बोले कि हे जिंदा भक्त, मैंने आप ही के मुख से ये सच्चाई सुनी है, आज तक किसी से नहीं सुना। दाता ठीक है, आप झूठ भी नहीं बोल सकते, परंतु मेरा मन स्वीकार भी नहीं कर पा रहा है। कबीर साहिब बोले कि धर्मदास, गलत रंग से तेरा हृदय कई जन्मों से रंगा हुआ है, अब ध्यान से सुनो और विचार करो। कबीर साहिब ने कहा कि तुझे सृष्टि रचना बताता हूँ। धर्मदास, अब सुन ले ये सत्य कथा यानी राम कहानी। अब तुझे बता दूं, यानी जब तक हम सृष्टि रचना को नहीं सुनेंगे तब तक हम कबीर साहिब वाणी को नहीं स्वीकार कर सकते। कबीर साहिब ने बताया कि धर्मदास, यहाँ पहले न ये ब्रह्मा था न ये पर ब्रह्म था, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश थे। उस समय पूर्ण परमात्मा स्वयं प्रकट होकर अपने अकय अर्थात अनामी लोक के अंदर ऊपर के 3 लोकों यानी सतलोक, अलखलोक, अगमलोक की रचना की थी। पेज नंबर 266। धर्मदास को सृष्टि रचना का पूर्ण विवरण दिया, कृपया पढ़ें इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 93 पर। अधूरे गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए। इस सृष्टि रचना को सुनकर धर्मदास बहुत विचलित हो गया। फिर प्रश्न किया कि भगवान, आपकी बातें मैं बिल्कुल सत्य मानता हूँ। मेरे मन में एक शंका और बन गई है कि मैंने गुरुदेव बना रखा है। श्री रूपदास जी मेरे गुरुदेव हैं और सुना है कि गुरुदेव को त्यागना नहीं चाहिए, पाप लगता है। कबीर साहिब बोले, नादान, यह तुझे किसने बहका दिया? एक वैद्य यानी डॉक्टर से बीमारी न कटे तो क्या वैद्य यानी डॉक्टर बदला नहीं करते? क्या उसी के द्वार पर तर जाना जरूरी है जिससे बीमारी कट नहीं रही? तुरंत त्याग देना चाहिए। कबीर साहिब कहते हैं कि झूठे गुरु के पक्ष को और तजत ना लावे वार। कबीर साहिब ने कहा, क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो? मनुष्य शरीर बार बार प्राप्त नहीं होता। उसके बाद धर्मदास, यानी क्योंकि ये पुराना रंग बहुत देर से छूटता है, बोला, भगवान ठीक है, आप बता रहे हैं, मैं नकार भी नहीं सकता, लेकिन मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कबीर साहिब कहते हैं कि सारा प्रमाण दे दिया फिर भी विश्वास नहीं हो रहा। अच्छा भाई, नहीं विश्वास है तो सत साहिब मैं चला। इतने में कबीर साहिब सामने से अंतर्ध्यान हो गए। अब धर्मदास बहुत दुखी हो गया, बहुत महसूस किया कि मैंने यह क्या किया, परमात्मा खो दिया। चारों तरफ देखता है कि भगवान कहाँ गए, कभी इधर को देख रहा है,
परमेश्वर नहीं दिखाई दिए। अब उसको इतना तो महसूस हो चुका था कि हमारी सर्व साधनाएं व्यर्थ है। कितने ही जन्म हमने खो दिए इन्हीं साधनाओं को करते हुए, अभी तक मुक्त नहीं हुए। यानी जो भक्त वृंदावन मथुरा में जाते हैं वे बरसाना जैर जाते हैं। मथुरा के बाद वृंदावन और फिर बरसाना अवश्य जाते हैं। बरसाना क्यों जाते हैं? कहते हैं बरसाना की राधा थी और राधा से सिफारिश करने जाते हैं कि राधे राधे श्याम मिला दे। हम कितने भोले बन गए हैं। जब राधा भगवान कृष्ण के पास आती थी तो उसी बरसाना के लोग उसे बदमाश कहा करते थे, निकम्मी लड़की कहा करते थे कि यह रात्रि में एक अहीर से मिलने जाती है। और आज बरसाना के लोग इस बात का गर्व करते हैं कि राधा हमारे गांव की थी और वह भगवान की बहुत प्रिय थी। पेज नंबर 267। भगवान कृष्ण गोपियों से नाचा करते थे। उस समय के लोग उनको बदमाश कहा करते थे। चंद व्यक्ति थे जिन्होंने उनको उस समय भगवान माना था। जरासिंध, शिशुपाल जैसे इसलिए उनसे लड़ने आते थे। अगर भगवान माना होता तो वे समर्पण कर देते। अब वृंदावन में राधा से सिफारिश करवाने जाते हैं कि राधे राधे श्याम मिला दे। और जब श्याम हमारे सामने थे, जब हम उनके साथ पार नहीं क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमने भगवान की वाणी की अवहेलना की। जो उन्होंने कहा वह नहीं किया। वे कहते थे कि एक परमात्मा की साधना करो, अन्य मत करो। वह हमने स्वीकार नहीं की, इसलिए प्रभु ने हमें साथ नहीं दिया। बरसाना में भक्तजन क्या करते हैं? वहाँ के लोग जैसे यहाँ राम राम कह देते हैं और कबीर पंथी सत साहिब कहते हैं। बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है। राम कहो चाहे साहिब कहो चाहे अल्लाह कहो, एक ही बात है। इशारा प्रभु की तरफ है। तो वहाँ कहते हैं एक व्यक्ति कहेगा कि राधे राधे तो दूसरा कहेगा कि राधे 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 राधे। वे राम राम नहीं कहते और गाना गाते हैं राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। यह कोई मंत्र नहीं है, ये तो हमारी ड्रामेबाजी हो गई है। वहां से धर्मदास रोता हुआ बांधवगढ़ की तरफ चल पड़ा। वापिस घर को चाल पड़ा। तज वृंदावन बरसाने को। न वृंदावन गया न बरसाने गया। पता लग गया कि ये सब हमारे साथ धोखा हो रहा है। गरीबदास जी अपनी वाणी में लिखते हैं कि तहाँ वहाँ लीन बहे निर्वाणी, मगन रूप साहिब सैलानी। जब कबीर पूर्ण परमात्मा अंतर ध्यान हो गए तब धर्मदास कैसे वियोग कर रहा है, कैसे विलाप करने लगा। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। हे परमेश्वर, मेरे साथ तो ऐसा धोखा हो गया जैसे गरीब आदमी ने कोई खेती बोई हो और उसी को कोई बदमाश लूट ले। आज मेरे साथ ऐसा हो गया कि जैसे गरीब आदमी का धन छिन जाए। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगह कूपा। हे मालिक, मैंने तो आपको एक शरीरधारी मनुष्य समझ लिया था। हमारी बुद्धि तो अंधे कुएं की तरह है। हे दाता, हम आपकी महिमा को कैसे जान सकते हैं? हम मानुष रूप तुम जाना, सुन सतगुरु का किया बयाना। हे दाता, मैंने तो आपको मनुष्य समझ लिया था। हे परमेश्वर, आप कहाँ चले गए? एक बार मुझको बता दो, मैं वहीं आकर आपके चरणों में कर रो लूंगा। पेज नंबर 268। बेग मिलो करीब हूँ अपघाता, मैं ना जीऊँ सुनो विधाता। हे दाता, अब जल्दी दर्शन दे दो, नहीं तो आपका दास अब जीवित नहीं रह सकता। क्योंकि जो साधना हम करते थे वे तो सारी व्यर्थ और सतमार्ग मुझे मिला नहीं। अब जीने की कोई उम्मीद नहीं रही। अगम ज्ञान कुछ मोहे सुनाया, मैं नहीं जीऊँ अविगत राया। ऐसा ज्ञान सुना दिया हे परमेश्वर, अब मैं किसके सासरे जीवित रहूंगा? यह साधना तो व्यर्थ है और वह मुझे मिली नहीं। मैं इतना नीच की बीच में आपके साथ विवाद कर दिया। तुम सतगुरु अविगत अधिकारी, मैं नहीं जाना लीला थारी। तहाँ वहाँ रोवत है धर्मनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। परमेश्वर सामने उपस्थित हो तो कितना सुख होता है, और जब वे हमारे सामने से चले जावें तो फिर देखें, हे मालिक कहाँ गए मेरे सुख के सागर। एसी चल रहा हो और लाइट चली जाए
फिर देखे पसीना तथा बाहर भी घूम ले तो भी वह शीतलता नहीं हो सकती। इतनी शीतलता उसकी छीन गई जब भगवान सामने बैठे थे और उस समय जो आनंद आ रहा था, दसों दिशा को वो मग जोवे, कल्प करे और मन में रोवे। कभी ऊपर देख रहा है कि कहीं भगवान ऊपर आसमान में न हो, कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, कहीं आसपास में न छिप गए हों। इतना दुखी होकर रोता हुआ चल पड़ा। तुम सतगुरु अविगत अधिकारी, मैं नहीं जाना लीला थारी। तुम अविगत अविनाशी साईं, फिर मोकू कहाँ मिलो गुसाई। हे दाता, फिर कहाँ मिलोगे यह तो बता दो। कमर कसी धर्मदास को पूवर पंथ पियान, गरीबदास रोवत चले बांधवगढ़ स्थान। धर्मदास रोता हुआ बांधवगढ़ में आ गया। धर्मदास जी की धर्मपत्नी आमनी देवी थी। आमनी देवी ने देखा कि भक्त जी तो बहुत जल्दी वापिस आ गया। इसने अभी तो कई महीने लगाने थे, क्योंकि 68 तीर्थों पर घूमना और फिर पैदल जाना, उस समय कोई कार आदि का साधन नहीं था। जब आमनी देवी ने धर्मदास जी को वापिस आते हुए देखा तो सोचा कि क्या कारण हो गया, कहीं बीमार तो नहीं हो गए, क्या बात है। अब धर्मदास जब आ रहे हैं और रो रहे हैं। पेज नंबर 269। आमनी देवी पूछ रही है, क्या बात हो गई। धर्मदास जी नहीं बोल पा रहे थे, जैसे बहुत जबरदस्त घटना घट जाए, किसी निजी व्यक्ति का शरीरांत हो जाए और तब रोता है, बोल नहीं सकता। धर्मदास ऐसी स्थिति में रो रहा था और रोते रोते अपने घर में गिर गया और बहुत बुरी तरह से रो रहा, हिचकी भर भर कर रो रहा था। आमनी ने सोचा कि हो सके कहीं रास्ते में किसी ने इनका धन लूट लिया होगा, इसलिए पैसे के अभाव से वापिस आ गए। यानी कई बार आमनी देवी उनकी बन जाया करती थी, उनको टोक दिया करती थी कि इतना दान मत करो, बच्चों को भी पालना है। यह मेरे डर से और ज्यादा रो रहा होगा कि कहीं यह कहने दे कि अब मत जाना कहीं और, इसका काम अधूरा रह गया। तब आमनी देवी बोली कि सेठ जी, आपके पास बहुत धन दिया है परमात्मा ने, धन की तुम्हारे कोई कमी नहीं है। कोई बात नहीं, यदि किसी नीच ने आपका पैसा छीन भी लिया है तो भगवान न्याय करेगा और आप पैसे ले जाओ और अपना कार्य सफल करो, रो मत। अब धर्मदास ने सोचा कि यह गलत समझ गई। अब अपने दिल को रोक कर बोला कि आमनी, यदि मेरा यह धन चला जाता तो मैं नहीं रोता। अब मेरे हाथ से ऐसा धन गया कि वह मुझे मिले नहीं और मैं जीऊं नहीं। आमनी ने पूछा कि ऐसा कौन सा धन था। फिर धर्मदास जी ने रोते रोते जो परमेश्वर से बात सुनी थी वह सारी कथा सुनाई। तब आमनी कहने लगी, सेठ जी, बनिया होकर सौदा चूक गए। धर्मदास जी बोले कि यही तो धोखा मुझे रुला रहा है कि जिंदगी में पहली बार मैंने धोखा खाया है। फिर आमनी कहती है कि अब क्या करोगे। अब फिर धर्मदास जी बोले कि या तो मर जाऊंगा या वह परमात्मा पाऊंगा। अब यह शास्त्र विरुद्ध भक्ति मुझसे नहीं होगी। ऐसा धर्मदास जी 6 महीने तक रोता रहा। शरीर पतला दुबला हो जाता है। एक दिन परमात्मा कबीर साहिब आमनी देवी को चेतना दी। आमनी देवी धर्मदास से पूछा कि सेठ जी, ऐसे तो आप नहीं जी पाओगे और देखो आपने क्या हालत बना ली। कुछ इशारा किया तो आपको याद हो वह परमात्मा कुछ कहकर गए हों। धर्मदास जी ने कहा कि उन्होंने यह तो कहा था कि जहाँ धार्मिक विधिवत साधनाएं होती हैं, यानी धर्म करते हैं, उनमें मैं गुप्त या प्रत्यक्ष रूप में आता हूँ। आमनी कहने लगी, यदि आप मर गए तो मैं इस धन का क्या करूंगी। पेज नंबर 270। आप भंडारा शुरू कर दो और दूर दूर तक संदेश भिजवा दो, हो सकता है वह परमेश्वर आ जाए। धर्मदास जी ने भंडारा शुरू कर दिया। 3 दिन तक लगातार दिन रात भंडारा चला और उस समय लाखों की संख्या में भक्त आत्मा वहां पर भोजन खाने के लिए आए, लेकिन जिसकी तलाश थी वे नहीं आए। जब भंडारे का अंतिम दिन आ गया तो धर्मदास मन में सोच लेता है कि या तो आज प्रभु आ जाए, यदि आज नहीं आए तो आज आत्महत्या करूंगा, अब मैं नहीं जी सकता। और मन में कहता है कि परमेश्वर
अगर आपने अपने दास को जीवित रखना है, या तो आज दर्शन दे देना, नहीं तो आज के बाद आपका दास संसार में नहीं होगा। रो रहा है और भक्तों को विदा कर रहा है। जब थोड़े से भक्तात्मा शेष रह गए और वे भोजन पा रहे थे, धर्मदास की एकदम दृष्टि पड़ी कि एक कदम के पेड़ के नीचे वो है जिंदा का बदन शरीर, बैठे कदम वृक्ष के तीर, वही जिंदा का रूप जिस रूप में धर्मदास को वहां मिले थे। देखा वृक्ष के नीचे बैठी हैं, जैसे सर्प की मणि खो गई हो और फिर भागकर उसके ऊपर जाता है, ऐसे दौड़कर चरणों में गिरकर कभी साहिब के मुख को देख रहा है और कभी रो रहा है। धर्मदास ने कहा कि हे मालिक, कितनी भी सजा दास को दे दो, परंतु चरणों से दूर मत करना। कबीर साहिब ने कहा, धर्मदास आप ऐसे करो, इन सब भोजन खा रहे भक्तों को विदा कर दो, फिर बात करेंगे। फिर धर्मदास हाथ जोड़कर आंसू भरी आंखों से साहिब कबीर की तरफ निहार कर बोला, हे भगवान, अब मत जाना, हे दाता, अब न छोड़ जाना मुझे। कबीर साहिब ने कहा कि नहीं धर्मदास, अब नहीं छोड़ूंगा। धर्मदास जी सभी को विदा करके और भगवान को घर ले गया। आमनी से कहा कि आमनी, जल्दी आ जा, आज मुझे मेरा धन मिल गया, मेरा जो गुम हुआ धन था वह मुझे मिल गया। कहता है, ये है वे परमेश्वर। कबीर साहिब का एक पैर आमनी ने पकड़ा तथा एक धर्मदास ने, और दोनों बहुत रोए। आमनी बोली, हे परमात्मा स्वरूप संत, अपने दास को इतना ताव नहीं देना था, यह तो समाप्त हो जाता। इसको तो मैं थोड़ी सी सांत्वना देती रहती थी कि न जाने भगवान कब आ जाए। भगवान क्या अपने बच्चों को दुखी किया करते हैं? हे परमात्मा, वैसे तो आप जानी जान हो, आप जो करते हो ठीक ही करते हो, परंतु इतनी सजा नहीं देनी थी। कबीर साहिब बोले कि आमनी, ये सजा नहीं है, यह तो इसको निर्मल किया है। इसके अंतकरण में अब ये वाद विवाद करने की जगह नहीं रही। पेज नंबर 271। यह तो इसको निर्मल किया है, इसके अंतकरण में अब वाद विवाद करने की जगह नहीं रही। 6 महीने के ताव देने से इसकी आत्मा निर्मल हो गई। अब ये लोहा गर्म हो गया, जैसा बनाना चाहूँगा वैसा ही बनेगा, और जो चाहूँगा ये वही स्वीकार करेगा। यदि मैं बीच में फिर आ जाता तो ये फिर वाद विवाद करता, सच्चाई स्वीकार नहीं करता। फिर आमनी देवी को वह सृष्टि रचना की कथा यानी इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 93 पर सुनाई तथा बताया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। फिर कबीर साहिब ने बताया कि मैं तुम्हारे को काल से छुड़वाने आया हूँ। धर्मदास की विशेष प्रार्थना पर धर्मदास को सतलोक दिखाया, जहाँ पूर्ण परमात्मा यानी कबीर देव स्वयं रहते हैं। काल यानी क्षर पुरुष की रचना दिखाई। धर्मदास जी ने कहा, परमेश्वर, मुझे वापिस उस दुखदाई काल लोक में मत जाने दो, यहीं रहने दो। कबीर साहिब ने धर्मदास जी से कहा कि आप वापिस जाओ और इस सत्य मंत्र यानी सत्य नाम का जाप करो, फिर तुझे सार नाम तथा सार शब्द दूंगा, फिर तू इस सतलोक में स्थायी तौर से रह पाएगा। सत साहिब जी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको जैसा भी ये वीडियो लगा कमेंट करके हमें बताएं, और अगर आप यूट्यूब पर पहली बार यह वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।